अब बताओ तुम कौन हो और चेयरमैन की बेटी बनकर क्यों आई हो? मैं वीरभद्रपुर से हूँ। पापा का नाम नागेश्वर है। जो सोचते हैं उसे कर दिखाने में उनसे ज्यादा जिद्दी कोई नहीं। भले ही तुम लोग भीख मांगो या फिर सड़क पर रहो, लेकिन मैंने जो सोचा है वही करूंगा। मैं यूएस में पढ़ाई कर रही थी, तभी पापा को हार्ट अटैक आया और मैं इंडिया आ गई। नमस्ते। बैठिए। बैठिए बैठिए। फिर मिलेंगे अंकल। उस बात का मतलब बाद में पता चला। हम सोचे थे कि हम शादी नहीं करेंगे, काहे कि जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, लेकिन पहली बार तुम्हें देख के लगता है तुमसे शादी कर लूं बाबू। मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। तुमको एक कहानी सुनाऊं? एक बकरी कसाई के पास जाके कहती है कि मैं बहुत मासूम हूं, मुझे मत मारो, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। लेकिन वो कसाई बहुत ही बेरहम था। उसी वक्त छुरी से उसे खचाक से काट दिया। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है पता है? उस बकरी की भाषा को कसाई नहीं समझा। अगर तुम्हारा किसी से प्यार हुआ तो उसका खून करके तुमसे शादी कर लूंगा। बाय। मुहूर्त निकलवाओ ससुर जी, सासू माँ, अब हम चलता हूँ। बाबू अब शादी पर ही मिलेंगे। कुछ भी हो जाए लेकिन उससे ही तेरी शादी होगी। क्यों पापा? उसके डर से इसकी शादी करवाओगे? डर से नहीं कर रहा हूँ, अपनी इच्छा से। इंदु, तुम इसी वक्त अमेरिका चली जाओ। वहाँ कहाँ रहोगी मत बताना। चुप, इधर दे। पापा रुकिए। चाहे कोई चाहे या ना चाहे, ये शादी होकर रहेगी। अगर और एक पल वहाँ पर रही तो कहीं उससे शादी न करवा दें, इसीलिए मुझे अपने घर से भागना पड़ा और मैं एमडी बनकर तुम लोगों के सामने हूँ। तुम एमडी बनकर आई वो तो ठीक है, पर ये तो बताओ कि असली चेयरमैन की बेटी कहाँ है? यहाँ है। स्मिता ही चेयरमैन जी की बेटी है। हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। सॉरी मैडम। बदतमीज कहीं के, ये सब करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? आंखों में गंदगी भरी है तेरे, अपनी नजरों को नीचे रखना। रियली आई लाइक यू मैडम। सॉरी सॉरी मैडम। छी, इसीलिए मैंने इंदु को एमडी बनाया और खुद पीए बन के यहाँ आई। जितना तुमने मेरी कंपनी से लिया था ना, वो सब वापस ले लिया। इंदु यहाँ पर है, ये बात रवि यादव को नहीं पता। तो फिर से जो लोग लेकर गए थे वो लोग? वो इंदु के पापा के भेजे हुए लोग थे। सोचा जब तक इसका पासपोर्ट नहीं मिल जाता ये यहाँ सेफ रहेगी, लेकिन उन्हें पता लग गया। तुम्हारे इतना मजबूर करने पर भी मैंने तुम्हें अवॉइड किया। मैं तुम्हारी फीलिंग समझती थी पर जाहिर नहीं की। तुमने मुझे वाइफ का नाटक करने को कहा तो गुस्से में एक्टिंग की कि कहीं रवि यादव की वजह से तुम मुसीबत में ना पड़ जाओ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू कल्याण। I love you, बाबू। भाई, इसे कहाँ फिट करूं? पीए कुमार राज को बुलाओ। हाँ राव साहब, हम जानते हैं कि हम औरत लोग के लिए और पॉलिटिशियंस के लिए कितना फायदेमंद हो। हमरे जैसन एक्सपीरियंस को अपने पास रखोगे तो खुदे लाइफ में ऊपर जाओगे, इसमें कोनो शक नहीं। लेकिन हमरे जैसन छोटा पौधा को बड़ा वृक्ष बनाने में रवि यादव की फैमिली का हाथ है सर। और अब फल आप खाना चाहते हो सर, ये तो गलत है। आपको डबल सैलरी दूंगा, 2 BHK वाला फ्लैट दूंगा। ऑफर नहीं चाहिए सर, हमको हमारे काम की बस इज्जत चाहिए। इस घर के किचन से हमको जो भी चाहिए हम उठाकर खा लेते हैं सर, जानते हैं। चाहो तो 1 लाख और दे दूंगा। आपको हमारी बात समझ में नहीं आ रहा का? अरे आप कुछ भी ऑफर दोगे लेकिन हम रिश्ता को तोड़ नहीं सकते, नहीं तोड़ सकते। अरे बाप रे, इसे यहाँ किसने रख दिया? ससुर का नाती आंख से दिखता नहीं है का? गाली काहे दे रहे हैं? ये गलत है सर।
अरे हमने आपके लिए बहुत बड़ा ऑफर ठुकरा दिया। अरे रुक जाइए, 3 बखत के खाना के अलावा हमने 1 रुपया भी नहीं खाया है। हमारी लॉयल्टी को आप ये रॉयल्टी दे रहे हैं? हमारे बिना आप असेंबली में कदम भी नहीं रख सकते। डरा रहा है हमको। निकल बाहर। अरे बाप रे, हम इसी वक्त तुझे नौकरी से निकालता हूँ। आउट। अरे गुस्सा में कोनो फैसला मत लीजिए। हमरे जैसन भरोसा वाला पीए आपको नहीं मिलेगा। मैं हूँ सर, झिंगा बाबू सर। BA मैकेनिकल, AMA इलेक्ट्रिकल, MIA केमिकल, DPM, BPM, DMM, PGDCA टेलीफोकस ऑटोकैड। बस बस, आज से तू हमरा पीए है। सैलरी 50,000। सर मैं कुछ और करने आया था, लेकिन मुझे आपकी सेवा का मौका मिल गया सर। कहे रे, पढ़ाई की थी या चढ़ाई की थी? कुछ भी समझ ले। अरे बाबा, टैरिफ बदला हो या नेटवर्क बदला हो, लेकिन 4 साल से आपका ही वॉलपेपर मेंटेन कर रहा हूँ। आज तक अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा। भले ही हम भीख मांग कर खा लूं, लेकिन इससे वो लड़की नहीं मिली।